टाइटैनिक के बारे में तो आपने नाम सुना ही होगा। सब जानते हैं टाइटैनिक के बारे में, वो जहाज़ जो कि डूब गई थी। टाइटैनिक जहाज़ को आज समुद्र के अंदर से बाहर क्यों नहीं निकाला गया। टाइटैनिक के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा और सुना होगा। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा में पर ब्रिटेन से साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए निकला था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को यानी कि उसके ठीक 2 दिन बाद उत्तर अटलांटिक महासागर में एक हिमकंड से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया था और इसका मलबा 3.8 किलोमीटर में गहराई में जाके समा गया। टाइटैनिक का ये हादसा जब हुआ, करीब 1500 लोग उसमें मारे गए थे। इसे उस समय की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक माना जाता था। लगभग 72 सालों बाद इस जहाज़ का मलबा अनछुआ रहा, यानी कि इसे किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। ये समुद्र के अंदर ही पड़ा रहा था। पहली बार 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजा गया था और इसे खोजने वाले रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने मिलकर इसे खोजा था, लेकिन आज भी उस मलबे को नहीं निकाला गया। साइंटिस्टों की माने तो आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुद्र के पानी में विलीन हो जाएगा। यानी कि दरअसल समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसके लोहे को बने ढांचे को तेजी से कुतर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें जंग लग रहा है। इसलिए उनका कहना है कि टाइटैनिक की अब उम्र ज़्यादा नहीं बची है। ये जहाज़ जहाँ डूबा था वहाँ बहुत अंधेरा था और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यानी कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी अगर कोई आदमी या कोई इंसान इतनी गहराई में किसी व्यक्ति को जाना और फिर सुरक्षित वापस लौटकर आना बहुत ही मुश्किल काम है, और ऐसे में जहाज़ का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए आज तक समुद्री में टाइटैनिक के जहाज़ को आज तक नहीं निकाला गया।